बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की अच्छी बात, इख्तलाफ के बावजूद एहतराम से पेश आना कमज़ोरी नहीं बल्कि तरबियत की दलील है। दोस्तों देखें, बहुत बड़ी बात होती है कि किसी से आपको बहुत बड़ा इख्तलाफ हो, वो आपके साथ उसका रवैया अच्छा ना हो, वो आपके खिलाफ जगह जगह बातें कर रहा हो, लेकिन उसके बावजूद आप उसके साथ बहुत अच्छे तरीके से इज़्ज़त एहतराम से पेश आएँ और फिर भी उसकी तमाम बातों को इग्नोर करके उसके यानी कि उसके लिए अच्छी ही बात यानी कि आप अपने मुँह से निकालें और उसके साथ आपका रवैया अच्छा हो। तो दोस्तों ये कोई कमज़ोरी नहीं होती, इसको कोई हम बुज़दिली नहीं कहते। ये एक अच्छी तरबियत की दलील होती है ये। ठीक है ना? और उस इंसान का पता चलता है कि ये इंसान वाक़ई इसकी तरबियत अच्छी है कि देखो उसका रवैया इसके साथ क्या है, फिर भी वो एक अच्छे तरीके से चल रहा है। तो ये कमज़ोरी नहीं बल्कि एक अच्छी तरबियत की दलील है जो कि होनी चाहिए इसी तरह से। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर, गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। और ये आपके सामने हमारी आज की वॉइस कॉल के रिजल्ट हैं जो हमने अपने सिल्वर गोल्ड ग्रुप में दी। जी दोस्तों देखें, कल मार्केट ने एक अच्छा बाउंस बैक दिया था। इससे एक दिन पीछे चले जाएं अगर मंडे को, तो मंडे को मार्केट ने अप साइड पे तकरीबन 600 पॉइंट की विक छोड़ी थी, यानी कि हाई लगा के उसके बाद आके तकरीबन राउंड अबाउट बरबों में इसने क्लोजिंग दी। ट्यूसडे का दिन देखें तो मार्केट ने तकरीबन 750 पॉइंट जो है वो निकाल के और एंड पे उसको सारे पॉइंट से दोबारा से डाल दिए, फिर उसी लेवल पे आके क्लोजिंग दी। आज तीसरा दिन है, मार्केट उतार चढ़ाव के बाद आज फिर मार्केट ने तकरीबन सेम जगह पे ही क्लोजिंग दी है जहां पे मार्केट थी, यानी कि कोई 100-50 पॉइंट कभी निकाल दिए कभी डाल दिए, इस तरह की सूरत हाल है। तो दोस्तों ये सारी वजूहात आपको बताएंगे। कुछ खबरें पहले देखते हैं, कुछ जो कि मार्केट पे असरअंदाज हो रही हैं जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा इस तरह की तजबजल का शिकार है। पहली खबर है जी कि गवर्नमेंट सेट्स ₹791 पर MMBTU लेवी फॉर द कैपेटिव पावर प्लांट्स। ये अब एक और बात सामने आई है जी, जो IMF की तरफ से कुछ मामलात हैं जो कि गवर्नमेंट जो है ये अपना कुछ लेवी लगाने जा रही है कैपेटिव पावर प्लांट्स के ऊपर। ठीक है, उसके बाद है जी OGDCL की तरफ से डिस्कवरीज आई है जी के रिवाइव्स द राजियान 11 ऑयल वेल विद ESP टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसकी डिटेल आप चेक कर सकते हैं। OGDC के लिहाज से पॉजिटिव खबर है। उसके बाद जी शहजा फातिमा जो IT की मिनिस्टर हैं, कोशिश है जी इनकी कि पाकिस्तान को IT का जो हब बनाया जाए, और जो हमारी गवर्नमेंट है वो भी कोशिशें कर रही है कि जो हमारी एक्सपोर्ट है इसको $60 बिलियन तक बढ़ाया जाए सालाना। आगे ऑयल एंड गैस के लिहाज से खबर है जी कि ऑयल प्राइसेस टिक हायर इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी कैप्स गेन्स। देखें, जब अनसर्टेनिटी होती है तो उसमें यही सूरत हाल होती है कि क्रूड ऑयल हो गया या यानी कि पेट्रोलियम प्राइस हो गए या फिर गोल्ड प्राइस हो गए, कमोडिटीज़ वगैरह हो गई, इनके प्राइस बढ़ते हैं। तो इस वजह से ये थोड़ा इस तरह का भी खदशा है कि जो अपना ऑयल प्राइसेस वगैरह में कुछ थोड़ी हाइक आ सकती है आने वाले दिनों में, लेकिन फिल वक्त तो अभी ये ज़मीन बोस हुआ बैठा है ये। उसके बाद है जी हेलियन की तरफ से खबर है जी कि हेलियन पाकिस्तान शिप्स फर्स्ट जो कंसाइनमेंट थी वो अपना पूरी हो चुकी है। आगे नेक्स्ट है जी एंग्रो होल्डिंग्स रिसीव्स द लेटर ऑन द एग्जिम एग्री प्रोडक्ट्स डी इन्वेस्ट। ठीक है जी, इसने आज अपना एंग्रो कॉरपोरेशन ने लेटर दे दिया उसको एंग्रो होल्डिंग्स को कि भाई मेरा अब मैं उससे एग्जिट हो चुकी हूँ, अब ये कंपनी बाकायदा तौर पे एंग्रो होल्डिंग है। ठीक है, इसका उसमें मामला निकल चुके हैं। आगे है जी कि ट्रम्प्स इंक्रीज टैरिफ ऑन स्टील एल्यूमिनियम टेक इफेक्ट। अब जो कनाडा पे नया टैक्स इम्पोज किया है जी ट्रम्प साहब की तरफ से, वो स्टील पे और एल्यूमिनियम पे हुआ है जी, तो इसकी वजह से ये इस पे इम्पैक्ट आया है जी। आगे खबर है जी IMF की तरफ से है जी कि गवर्नमेंट इंक्रीज द गैस रेट्स ऑन इंडस्ट्रियल प्लांट्स टू द मीट IMF डिमांड। ये नई डिमांड आई है, ये भी थोड़ा इसने भी मार्केट पे थोड़ा सा इम्पैक्ट छोड़ा है। उसके बाद है जी कि पाकिस्तान ऑटो सेल्स कंटिन्यू मोमेंटम इन फरवरी 2025। ठीक है, तो इसकी वजह से थोड़ा देखें मंथ ऑन मंथ पे कुछ डिक्लाइन आया इनकी सेल में और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इजाफा हुआ है।
तो आज जो डिक्लाइन को इम्पैक्ट उसका लिया ऑटो सेक्टर ने, वो आज लिया, कल से ये बेहतर हो सकता है। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज का पाकिस्तानी बैंकों की अच्छी कारकर्दगी का एतराफ। कराची मूडीज का पाकिस्तान बैंकों की रेटिंग मुस्तहकम से मुस्बत यानी कि मुस्तहकम से पॉजिटिव इन्होंने कर दी है, लेकिन बैंकों ने आज इसका इतना अच्छा असर नहीं लिया, हालांकि बहुत इसका अच्छा असर लेना चाहिए था। अब वजह क्या है? वजह दोस्तों वही है। अब कैंडल पे चलते हैं, बाकी की सूरत हाल देखते हैं कि क्या वजह और क्या सूरत हाल बनी, और इसके साथ साथ फिपी भी आपके सामने रखता हूँ। दोस्तों देखें, वजह सिंपल वही है। सबसे पहली बात तो आईएमएफ का जो रिव्यू है, आज 12 हो गई है, 13, 14, 3 दिन पीछे रह गए हैं, बल्कि 2 दिन, ठीक है। और इसमें आपको बड़ी मुस्बत खबरों के आने के चांसेस हैं इंशाल्लाह हमारे इंटरनल इकोनॉमी की तरफ से, ठीक है। मार्केट इसलिए परफॉर्म नहीं कर रही, एक तो आईएमएफ रिव्यू देख रहे हैं कि रिव्यू में क्या फैसला आता है। दूसरे नंबर पे आप देखें ग्लोबल मार्केट्स इस वक्त 2020 में जो क्राइसिस आए थे कोरोना की वजह से, और मार्केटें क्रैश हो गई थी पूरी दुनिया की, तो वही सिनेरियो, उसी सिनेरियो पे आगे फिर खड़ी हैं। अब क्या मामला है, क्या चक्कर है, ये सारा कुछ आपने देखा कि जब से अमेरिका का प्रेसिडेंट आया डोनाल्ड ट्रंप, उनके डिफरेंट बयानात मुख्तलिफ कंट्रीज के ऊपर जो है टैरिफ्स का बढ़ाया जाना, और इसके साथ साथ जो है वो मुख्तलिफ कंट्रीज को थ्रेट्स, जैसे कि ईरान आप देखें, इनको मुख्तलिफ थ्रेट्स, और इसके अलावा आप देखें कि इस वक्त जो कोशिश है उनकी कि इस वक्त पूरी जोर जमाई की जाए और एक ट्रेड वॉर लड़ी जाए चाइना के साथ, रशिया के साथ और मुख्तलिफ कंट्री के साथ, जो कि आपने देखा कि जो मुख्तलिफ बयान भी आ रहे हैं मुख्तलिफ बड़े बड़े एनालिस्ट के और अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से कि कुछ रिसेशंस की भी बातें हो रही हैं। तो दोस्तों ये तमाम चीज़ें पैनिक डाल रही हैं मार्केट में, और पूरी दुनिया की मार्केट, स्टॉक मार्केटें देखें डाउन है। हमारे चूंकि खबरें अच्छी हैं, इकॉनमी रिवाइव कर रही है, बेहतर हो रही है, इस वजह से मामलात जो है बेहतर हैं, और इंशाल्लाह ताला मज़ीद बेहतर हो सकते हैं। तो ये दूसरे नंबर पे अगर आपको मैं ये बताऊं तो ये भी एक मामला इस तरह से है कि देखें अमेरिका एक इस वक्त भी एक सुपर पावर है पूरी दुनिया की, ठीक है, और ये देख रहे हैं कि हमारे हालात बहुत ख़राब है। अब ये एक इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं कि पूरी दुनिया की ग्लोबल मार्केट में एक करेक्शन कराई जाए, एक बड़े लेवल पे डाउनफॉल दिया जाए, और इनके जो बड़े बड़े कर्ता दत्ता हैं वो नीचे से मार्केटों से माल उठाएं, और उसके बाद आप देखेंगे कि इनकी तमाम मार्केटें कैसे भागती हैं, और इनके ट्रम्प साहब के बयानात भी ठीक हो जाएंगे, और सब तरफ यही होगा, अब जी ठीक है, जी ठीक है, सब कुछ बेहतर है। क्योंकि ये इकोनॉमी को चलाने वाले प्रेसिडेंट हैं, ये नहीं कि लड़ाई झगड़े करके या वॉर सिचुएशंस क्रिएट करके मामला को खराब किए जाए। तो ये देखिए मार्केटें जब गिरती हैं तो अपॉर्चुनिटीज पैदा होती हैं। अब ये जो यूरोप की या दूसरी मार्केटें हैं, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज पैदा हो रही हैं। ये और एक हद तक एक आध दिन अगर गिरेंगी तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो अपॉर्चुनिटीज पैदा होंगी और इसमें बूस्ट ले आएंगे भी। तो इस वजह से ये घबराने की जरूरत नहीं है, कोई इतना ज्यादा ये मामला बिगड़ते नहीं, बहुत जल्द आप देखेंगे कि ये सारी मार्केटें बूस्ट होंगी। तो दोस्तों दो अच्छी खबरें जो हैं वो मार्केट में बिग प्लेयर को कल पैनिक कर सकती हैं। एक तो आईएमएफ के रिगार्डिंग जो ऑयल एंड गैस की बैंकों से कर्जा लेके तो इनके गर्दिशी कर्जे को दूर करने की है, और दूसरे नंबर पे ग्रीन सिग्नल जो आने जा रहा है इंशाल्लाह आईएमएफ की तरफ से, जो हमारी नेक्स्ट ट्रांच है इसकी 1.1 बिलियन डॉलर की, वो भी इंशाल्लाह पाकिस्तान को मिल जाएगी, और इसके बाद जो एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होता है वो भी उसके होने के कभी चांसेस हैं कल तक। तो दोस्तों इस सूरत में जो बड़ा प्लेयर है वो पैनिक बाइंग कर सकता है। आज भी देखें पैनिक बाइंग आपको मैं दिखाता हूँ, ये आपके सामने फिपिलिपी है जी, आप देख सकते हैं आज बड़ी पैनिक बाइंग देखने में आई है फॉरेनर्स की तरफ से। उन्होंने देखा जी हमारी मार्केटों में तो इतना कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रही, अब वो घुस रहे हैं उन मार्केटों में जहां में उम्मीद है मार्केटों के आगे बढ़ने की। आप देखें बड़े अरसे के बाद फॉरेन कॉर्पोरेट्स आज बाइंग पे आया, 1.65 मिलियन डॉलर की बाइंग की है। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भी बाइंग की है, ये ओवरसीज के जुमरे में ही आता है, यानी कि फॉरेनर्स के ही। तो आज ये 2.08 मिलियन डॉलर की नेट बाइंग के साथ खड़े हैं, ठीक है। उसके बाद इंडिविजुअल सेलिंग पे हुआ है, चलो अच्छी बात है, कुछ माल निकल गया, वरना पैनिक कर जाते हैं ये जल्दी। कंपनीज बहुत माइनर सी सेलिंग पे 0.12 मिलियन डॉलर की। बैंक्स ने आज देखें अच्छी बाइंग की है, बैंक्स जो है वो नेट बाइंग पे, सॉरी कंपनीज भी बाइंग पे हैं जी,
$0.75 मिलियन की बाइंग पे हैं, ठीक है। उसके बाद देखें बैंक्स ने ज़बरदस्त किस्म की आज बाइंग की है इन्होंने, और आप देखें कि $5.38 मिलियन की बाइंग पे हैं और ये मुतवातर बाइंग कर रहे हैं। अब ये म्यूचुअल फंड कुछ अपनी तरह सेलिंग कर रहे हैं, जैसे $1.41 मिलियन की इन्होंने आज ब्रोकर ने सेलिंग की है और $5.32 मिलियन की आज फंड्स ने बाइंग की है, और सारी जो माल उठाया है इसने बैंक्स ने और फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने। तो कल इनकी तरफ से, बैंक्स की तरफ से और फॉरेनर्स की तरफ से मजीद पैनिक बाइंग आ सकती है, लिहाजा घबराने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह ताला मार्केट मजबूत हाथों में है, आगे बेहतर हो जाएगी। सिर्फ ये इम्पैक्ट जो ग्लोबली मार्केट डाउन है उसका इम्पैक्ट है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता जायल हो जाएगा जैसे ये दो खबरें आपको बताई हैं आएगी। उसके बाद दोस्तों सिल्क बैंक के बारे में काफी दोस्तों ने पूछा था। देखें सिल्क बैंक जो है इसकी ट्रेडिंग सस्पेंड हो रही है क्योंकि ये मर्ज हो रहा है उसमें यूबीएल में। सिल्क बैंक वाले शेयर होल्डर जो है इनके एवरी 325 शेयर्स के बदले इनको एक शेयर मिलेगा यूबीएल का, ठीक है। ये चीज आप जहन में रख लें। अब आपके 325 शेयर के बदले एक शेयर यूबीएल का मिलेगा। सिल्क बैंक का खत्म वजूद, अब वो यूबीएल के शेयर होंगे, वही आपके ट्रेड होंगे। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। खरीदना है बेचना है अपनी मर्जी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज।